मॉर्मन की किताब में अल्मा चैप्टर 20 है। ये लमनाइयों का बदला लेने से लेकर विश्वास करने तक का सफर है। एक भयंकर लड़ाई के बाद लमनाइयों की जमीन गुस्से और बदले की भावना से भर गई। अब ऐसा हुआ कि लमनाई बहुत गुस्से से भर गए, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों को मार डाला था। उन्होंने नेफाइयों से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन इस समय उन्होंने एंटीनी फाई लिहाई के लोगों के खिलाफ अपनी कोशिशें जारी नहीं रखीं। लमनाइयों ने अपनी सेना इकट्ठा की और अम्मोनिहा के लोगों पर हमला करते हुए जरा हेमला की ओर कूच किया। उन्होंने अपनी सेनाओं को जरा हेमला की सीमाओं में ले जाकर अम्मोनिहा के लोगों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। उन्होंने नेफाइयों के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी, जिन्होंने उन्हें पीछे धकेल दिया और कई लमनाइयों को मार गिराया। नूह के पुजारी युद्ध में लमनाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। मारे गए लोगों में नूह के पुजारियों अमूलोन के लगभग सभी वंशज थे, जिन्हें नेफाइयों ने नष्ट कर दिया था। बचे हुए कुछ पुजारी बचने के लिए जंगल में भाग गए। जंगल में कई लमनाइयों को हारून और उसके भाइयों की बातें याद आने लगीं। उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे और जब उन्होंने उनकी शिक्षाओं पर विचार किया तो वे प्रभु में विश्वास करने लगे। उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करना छोड़ दिया और ईसा मसीह में विश्वास को अपना लिया। लेकिन जो लोग विश्वास करते थे, उनका अमूलोन के वंशज शासकों द्वारा शिकार किया गया। उनमें से कई लोगों को मसीह में उनके विश्वास के कारण मार डाला गया। नूह के वंशज पुजारियों के बारे में अबीनदी की भविष्यवाणी याद की जाती है। यह शहादत अबीनदी द्वारा की गई भविष्यवाणी की पूर्ति थी, जिन्होंने कहा था कि नूह के वंशज पुजारी कई लोगों को मार डालेंगे, जैसा कि उनके साथ हुआ था। अबीनदी ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भगाया और मार डाला जाएगा। जब लमनाइयों को एहसास हुआ कि वे नेफाइयों पर काबू नहीं पा सकते, तो वे अपने देश लौट गए। उनमें से कई लोगों ने अपने पुराने रास्ते छोड़ दिए और एंटीनी फाई लिहाई के लोगों के साथ मिल गए, सुसमाचार की शिक्षाओं को अपनाया और अपने युद्ध के हथियारों को दफना दिया। इन नए विश्वासियों ने मूसा की व्यवस्था को मोक्ष के मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि मसीह में अपने विश्वास को मजबूत करने के तरीके के रूप में माना। उनका मानना था कि व्यवस्था आने वाले उद्धारकर्ता का एक प्रकार थी और वे बड़ी उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्मोन, हारून, ओमनर, हिमनाय और उनके भाई बहुत खुश हुए, क्योंकि प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया था और हर तरह से अपने वचन को पूरा किया था। उनके प्रयासों से कई लमनाई मसीह के पास आए और उनका आनंद बहुत बड़ा था। और यह है लमनाइयों का अद्भुत सफर। युद्ध से लेकर विश्वास तक उनका परिवर्तन विश्वास की शक्ति और ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रमाण है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।